नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शनिवार को हैदराबाद जा रहे हैं, जहां वे दक्षिण भारत के बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। चर्चा मध्य प्रदेश के भविष्य को लेकर होगी। आईटी, ऊर्जा, बायोटेक और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में नए निवेश, नए उद्योग और युवाओं के लिए नए अवसर कैसे बढ़ाए जाए, इस पर बात होगी। उधर पहाड़ों में भारी बर्फबारी का असर अब मध्य प्रदेश पर भी साफ दिखने लगा है। पिछले 15 दिनों से ठंड हड्डियां जमा रही है। भोपाल और इंदौर समेत 7 जिलों में शीतलहर चली है। पचमढ़ी में तापमान गिरकर 5.8 डिग्री तक पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे ठंडा रात का तापमान रहा। मध्य प्रदेश सरकार आने वाले बजट 2026 से 27 को इस बार जनता के सुझावों के साथ तैयार कर रही है। आम लोग, विशेषज्ञ और संस्थाएं, हर किसी को मौका दिया जा रहा है कि वे अपने हिसाब से बजट में क्या महत्वपूर्ण है सरकार को बताएं। अपराध रोकने के लिए पुलिस ने एक नई व्यवस्था शुरू की है। हमारी सवारी भरोसे वाली पहल में अब हर ओएंटो चालक का वेरिफिकेशन होगा। उन्हें एक QR कोड दिया जाएगा, जिससे यात्री सिर्फ एक स्कैन में ड्राइवर की पूरी जानकारी जान सकेंगे। इससे लोगों में भरोसा और सुरक्षा दोनों बढ़ेगी। सागर के बंडा तहसील के पापेट गांव में मस्जिद निर्माण के दौरान खुदाई में प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। स्थानीय लोगों ने इन्हें स्थापित कर पूजा भी की। अब पुरातत्व विभाग से मांग की जा रही है कि मौके पर जांच कराई जाए और खुदाई की निगरानी की जाए, ताकि और क्या ऐतिहासिक चीजें वहां हैं यह सामने आ सके। दतिया के पीताम्बरा शक्तिपीठ में निर्माणाधीन मुख्य द्वार के कई पिलर गिर गए। इस हादसे के बाद मंदिर व्यवस्थापक की शिकायत पर ठेकेदार कमल हिंगड़ और BL लोढ़ा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पर्यटन विकास निगम में 80 लाख रुपए की खरीद घोटाले का मामला सामने आया है। 2 अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन सप्लाई करने वाली कंपनी पर अभी तक FIR दर्ज न होने से कई सवाल उठ रहे हैं। आरोप यह भी है कि कुछ अधिकारी जानबूझकर कार्रवाई रोक रहे हैं, क्योंकि जांच बढ़ी तो और नाम उजागर हो सकते हैं। इंदौर में कोकीन सप्लाई करने आई अफ्रीकन महिला लिंडा का पासपोर्ट फर्जी पाया गया है। नारकोटिक्स विभाग को उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं मिली। इससे अंदेशा है कि वह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। इस बार नवंबर की ठंड ने मध्य प्रदेश में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पचमढ़ी का तापमान 5.8 डिग्री रहा, जबकि भोपाल, इंदौर और कई बड़े शहरों में पारा लगातार 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। लोगों को अलाव और हीटर का सहारा लेना पड़ रहा है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर योजनाओं के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से विस्तृत शिकायत कर कहा कि वोटरों 10 डिग्री से नीचे पारा बना हुआ है को प्रभावित करने के लिए सीधे पैसे बांटे जा रहे हैं और चुनाव आयोग को तुरंत कदम उठाना चाहिए। विदिशा के कागपुर में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने वाटर पार्क और सेंचुरी बनाने की भी घोषणा की। उनके अनुसार किसानों और ग्रामीणों की समृद्धि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वंदे भारत ट्रेन में पिछले 4 महीनों से सीटें फुल रहने के बाद रेलवे ने कोच बढ़ाने का फैसला किया है। इंदौर से नागपुर तक वंदे भारत चलाने की मांग भी लगातार बढ़ रही है। राज्य सरकार ने अति उच्च दाब ट्रांसमिशन लाइन के लिए किसानों की जमीन लेने पर मिलने वाले मुआवजे को बढ़ा दिया है। टावर के लिए जमीन पर 200% तक और लाइन के मार्ग क्षेत्र पर 30% तक की क्षतिपूर्ति सीधे डिजिटल भुगतान के माध्यम से दी जाएगी। शहरों में वर्षों से बिना जमीन के रह रहे परिवारों को अब जमीन और घर का अधिकार मिलने जा रहा है। सरकार ने भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को कानूनी तौर पर जमीन का मालिक बनाने के लिए प्रदेश भर में बड़ा अभियान शुरू किया है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भोपाल पहुंचे, जहां उनका राजभवन में स्वागत किया गया। लेकिन इसी बीच राजनीति भी गर्मा गई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने VIP प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल इंदौर पहुंचे और उज्जैन में महाकाल की भस्मारती में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वे अपने मल्टी सिटी इंडिया टूर की शुरुआत 14 दिसंबर को इंदौर से करेंगे और इसके लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आए हैं। BSF में महिला जवानों को अब ड्रोन कंट्रोल और सुरक्षा मानकों का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर फ्रंटियर की यूनिटें पहले यह प्रशिक्षण ले चुकी हैं और अब पंजाब फ्रंटियर की महिला टीम भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में ग्वालियर झांसी हाईवे पर जोरासी घाटी में बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 साल का एक युवक गंभीर रूप से घायल है। सभी मृतक और घायल पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
दी। खंडवा जिले से एक भावुक करने वाली खबर सामने आई है। रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी से जूझ रही 73 वर्षीय महिला की हालत बिगड़ने पर राज्य सरकार ने मानवता दिखाते हुए उसे एयर एम्बुलेंस से इंदौर के अस्पताल में शिफ्ट कराया। बुजुर्ग की स्थिति गंभीर थी और जरा सी देरी भी भारी पड़ सकती थी, इसलिए सरकार ने तुरंत कदम उठाया। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम में अपने इस्तीफे की ओर इशारा करते हुए कहा कि समय की कमी के कारण उनका गला पूरी तरह नहीं खुल पाया। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है। बैतूल जिले में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसने प्रधानमंत्री जन धन खातों से करीब 10 करोड़ रुपए का गलत तरीके से लेन देन किया था। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरोह लंबे समय से लोगों की आर्थिक जानकारी का दुरुपयोग कर रहा था। कूनो नेशनल पार्क से एक बड़ी खुशखबरी आई है। भारत में जन्मी पहली भारतीय मूल की मादा चीता मुखी, जो अभी सिर्फ 33 महीने की है, ने 5 शावकों को जन्म दिया है। मुखी अब कूनो की पहली ऐसी मादा चीता बन गई है जिसने भारतीय भूमि पर सफल प्रजनन कर वन संरक्षण के प्रयासों को नई दिशा दी। प्रदेश के पर्यटन और धार्मिक मार्गों पर कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। अभी के लिए 4 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर, साथ ही 2 ज्योतिर्लिंग, उज्जैन का महाकाल और खंडवा का ओंकारेश्वर जोड़े गए हैं। इसके अलावा 3 नेशनल पार्क, कान्हा, बांधवगढ़ और सतपुड़ा तथा अमरकंटक, चित्रकूट और मैहर जैसे 3 धार्मिक नगरों को भी इस नेटवर्क में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के वायरल डीएसपी संतोष पटेल चकित रह गए जब छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी महिला ने उन पर आरोप लगाया कि सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे 72 लाख रुपए ठगे गए हैं। मामला जैसे जैसे खुलता गया, पुलिस असल गुनहगार तक पहुंचती गई, जो इस फर्जीवाड़े का असली मास्टरमाइंड निकला। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को नए और अहम सुराग मिले हैं। ये सुराग एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं, जिसमें कई लेयर के हैंडलर और भारत में संभावित हमलों की योजना शामिल रही हो सकती है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने सूबेदार और उप निरीक्षक भर्ती 2025 को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आयु सीमा में 3 साल की छूट देते हुए सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष और अन्य वर्गों के लिए 41 वर्ष कर दी है। यह फैसला उन युवाओं के लिए बड़ी राहत है जो आयु सीमा पार होने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इंदौर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। खंडवा से रेफर की गई 8 महीने की बच्ची को 6 घंटे तक किसी भी अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं मिला। पिता बच्ची को गोद में लेकर अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन हर जगह निराशा मिली। बच्ची की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है। इस निर्णय से न्यायिक अधिकारियों को एक अतिरिक्त वर्ष तक सेवा करने का मौका मिलेगा और इससे न्याय व्यवस्था को भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शनिवार को हैदराबाद जा रहे हैं, जहां वे दक्षिण भारत के बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। चर्चा मध्य प्रदेश के भविष्य को लेकर होगी। आईटी, ऊर्जा, बायोटेक और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में नए निवेश, नए उद्योग और युवाओं के लिए नए अवसर कैसे बढ़ाए जाए, इस पर बात होगी। उधर पहाड़ों में भारी बर्फबारी का असर अब मध्य प्रदेश पर भी साफ दिखने लगा है। पिछले 15 दिनों से ठंड हड्डियां जमा रही है।